8वां है इनका जालिमीन की एयानत। पूरी दुनिया में मुहक्किक होना ज़रूरी नहीं है, मुफक्किर होना भी ज़रूरी नहीं है, आम आदमी भी देख सकता है कि पूरी दुनिया के जितने भी गाली हैं और पूरी दुनिया के जितने भी नासबी हैं, वो गाली असहाब के मामले में हो, वो गाली अहले बैत के मामले में हो। असहाब वाले गाली भी किसके साथ हैं? वो दाइश बनाते हैं, और दाइश बनाकर किन के मज़ार पे हमला करते हैं? अंबिया के मज़ार पर बम लगाते हैं। नाम किन का लेते हैं? असहाब का। असहाब का नारा लगा के असहाब की कब्रें उखाड़ते हैं। असहाब का नारा लगाकर सादात की कब्रें उखाड़ते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मकबरा, दानियल अलैहिस्सलाम का मकबरा, शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार। आपकी फिक्र में अगर मज़ार बनाना हराम है तो क्या बम ब्लास्ट करना ज़रूरी है? बम ब्लास्ट करके नाचना ज़रूरी है? इसी तरह जो गाली हैं वो कहते हैं हम करबला पैदल गए हैं, करबला के नाम पे खानदान पाल रहे हो, करबला के नाम पे गाड़ियों में बैठे हो, करबला के नाम पे तुमने बैंक अकाउंट बनाए हैं, करबला के नाम पे तुम प्रोटोकॉल समेटते हो, करबला के नाम पे लोग तुम्हारे हाथ चूमते हैं, और जो करबला की हिफाजत के लिए अपने सीने पेश कर देते हैं, उन्हें कहते हो ये मुकस्सर हैं, यानी जान देने वाले मुकस्सर हैं। और तुम एसी गाड़ी से निकलकर एसी कमरे में और एसी कमरे से निकलकर एसी वाले बैंक में चले जाते हो, तुम मानने वाले हो, और ये मुकस्सर है। और इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते, अमेरिका के खिलाफ एक लफ्ज़ तक नहीं बोलते। यानी जिसने मन्नत से बेटा लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके तवस्सुल किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेटा लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बदौलत बेटा लिया अल्लाह से, और फिर कहाँ भेज रहा है? उस मुल्क में भेज रहा है कि जहाँ से लोग तैयार होकर आते हैं और इमाम हुसैन के मज़ार पे हमला करते हैं। ये बसीरत है ना आप लोगों की, यही विलायत है आप लोगों की। जालिम के खिलाफ एक जुमला तक नहीं बोलना। और किसके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करनी है? जिसके खिलाफ नासबी बोल रहा है, जिसके खिलाफ खारजी बोल रहा है। जितने भी गाली हैं और जितने भी नासबी हैं, इनका एक मुश्तरका नज़रिया है जो बुनियादी तौर पर बनु उमैया ने पेश किया था। मर्जिया एक फ़िरका बना था, और अफसोस की बात है और इंतहाई हैरान कुन बात है कि बनु उमैया के बनाए हुए इस फ़िरका मर्जिया जो है, उसके अफकार मुसलमानों के अंदर 75 से 80% तक नफूज किए हुए हैं। और वो ये है कि जुल्म करके भी, अंबिया के ख़िलाफ़ क़याम करके भी, कत्ल व गारत करके भी जन्नत में जाने की रजा रखना, उम्मीद रखना। और ये जो जुमले हैं कि भाई अल्लाह मेहरबान है, वो यजीद को भी जन्नत में भेज सकता है, वो शैतान को भी बख्श सकता है, ये मर्जिया अफकार है। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त मकतब अहले बैत के मानने वाले कहते थे इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अकेला ईमान काफ़ी नहीं है जब तक कि अमल सालिह ना हो। बनु उमैया कहते थे कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी है और अमल काफ़ी नहीं है। अमल हो या ना, अमल जैसा भी हो, वलीद भी ठीक है, मरवान भी ठीक है, ताग़ी शाम भी ठीक है, मरजाना भी ठीक है, हिंद भी ठीक है, सब लोग ठीक है। जो खाना काबा को ढा रहा है हजाज बिन यूसुफ, वो भी ठीक है। हजाज बिन यूसुफ जिसको कत्ल कर रहा है अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, वो भी ठीक थे, और हजाज बिन यूसुफ भी। अफसोस और इबरत की बात है कि जिस मकतब के खिलाफ ये फ़िरका मर्जिया बना, आज कम अज़ कम बर्रे सगीर पाको इनकी हद तक यही अफकार इनके अंदर नफूज किए हुए हैं। अज़ान अली अकबर अलैहिस्सलाम होती है, सब गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, जंजीर जनी करते हैं। सवाल है एक कि जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अजान किस लिए दी थी? नमाज के लिए। तो अजान पे रोकर वजू करके नमाज में हाजिर होने की बजाय सो जाते हैं, और इसके पीछे एक तफक्कुर है, वो क्या है? मर्जिया का। और ये पेशावर दीन फरोश, कुरान फरोश, दीन फरोश और ये खून फरोश लोग, ये अज़ा फरोश लोग, इन्होंने खुली छुट्टी दी हुई है कि आप नारा हैदरी लगाएं और चले जाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने छोटे छोटे मुफादात की खातिर इनका रास्ता नहीं रोका जाता। तो ये ज़ालिमीन की अयानत करते हैं। मुहर्रम में मैं बरसीर पाको हिंद तक की बात करता हूँ, बाकी भी हालत ज़रा मुख्तलिफ नहीं है सिवाय चंद एक ममालिक जैसे लुबनान है, ईरान है, या यमन है, नाइजीरिया, इनके अलावा बाकी सूरत हाल ऐसी है। और वो ये है कि मजालिस में 61 हिजरी के यजीद पे लानत की जाती है, उसके खिलाफ बोला जाता है, उसके खिलाफ लिखा जाता है। लेकिन यही मिल्लत अपने दौर के यजीद से भी बेखबर है, अपने दौर के इब्ने साद से भी बेखबर है, और मुमकिन है कि इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद बतौर उस्ताद अली रज़ा पनाहियान के जिस अज़ा खाने में बाबसीरत लोग मौजूद ना हों, जिन अज़ादारों में बाबसीरत ना हों, तो मुमकिन है कि उसी अज़ा खाना में इब्ने ज़ियाद भी मातम करके चला जाए। तो आज रहबर मुअज़्ज़म के हक़ में ना बोलकर विलायत फ़क़ीह का नाम लेते हुए इन्हें झिझक आती है,
इन्हें शर्म आती है या अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं शराबियों के सामने, बदकारों के सामने, अमरीकी और इसराइली और इस्तेमारी और इस्तेकबारी एजेंटों के सामने अपने आप को क्लीन रखने के लिए ये नाम नहीं लेते इमाम खुमैनी का, ये मुताहरी का नाम नहीं लेते हैं, ये कासिम सुलेमानी का नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि मुत्तहम हो जाएंगे। ये किसकी मदद है? ये जालिमों की मदद है। आज का नासबी भी किसकी मदद कर रहा है? ये उर्दगान खबीस, इसने लाखों इंसान कत्ल किए हैं और हीरो बना हुआ है। इसराइल का पार्टनर भी है और हीरो भी बना हुआ है। और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में उम्मत के इसको क्या मान रही है? हीरो मान रही है। जालिमों की इयानत कर रहे हैं। आज का नासबी कल के नासबी की तरह है, आज का खारजी कल के खारजी की तरह है। आज भी ये यहूद और नसारा के मददगार हैं, इयानत करते हैं उनकी।